सफल इन्वेस्टर्स अवसरवादी और आशावादी होते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर की ये लाइन इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। राकेश सर से जुड़े हर पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। इस सीरीज को तैयार करने के लिए जानकारी, घंटों रिसर्च राकेश झुनझुनवाला सर के इंटरव्यू वगैरह से जुटाई गई है। आज के समय में लोगों का इंटरेस्ट पर्सनल फाइनेंस, शेयर मार्केट वगैरह में काफी बढ़ा है। इवन इंडिया में तो काफी ज्यादा। लोग अच्छे इन्वेस्टर्स उनकी स्ट्रैटेजी को जानना पसंद करते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अमीर बनने के। पहला है बिजनेस करके अमीर बनना। आपका दूसरा ऑप्शन है नौकरी करके अमीर बनना। तीसरा ऑप्शन है बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बनना। और चौथा ऑप्शन है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बनना। तो आपको इनमें से वो पॉइंट पिक करना है जिस ऑप्शन से आपको अमीर बनना काफी मुश्किल लगता है। अगर यही सवाल आप मुझसे पूछें तो मैं तो शेयर मार्केट को चुन लूंगा, क्योंकि मेरी नजर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बनना सबसे मुश्किल रास्ता है। पर हां, मुझे ये जरूर पता है कि यहां से बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है। आप नौकरी करके, बैंक में इन्वेस्ट करके या बिजनेस करके भी इतना जल्दी अमीर नहीं बन सकते जितना जल्दी आप शेयर मार्केट में पैसे लगाकर अमीर बन सकते हैं। पर सब मेरी तरह नहीं सोचते, क्योंकि अगर सब मेरी तरह सोचते तो हमें राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर कैसे मिल पाते, जिन्होंने शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाया है कि आज उनकी गिनती देश के टॉप 100 अमीरों में होती है। आज की डेट में राकेश झुनझुनवाला वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फाइनेंस से जुड़े मैटर पर उनका इंटरव्यूज काफी ट्रेंडिंग रहता है। बहुत से लोग उन्हें देखकर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए अगर ये नाम नया है तो आप उस लिस्ट में इनका नाम भी जोड़ लीजिए, जिनकी जिंदगी से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनकी जीवनी आपके अंदर कुछ करने का नया जोश पैदा करती है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। शॉर्ट में कहूं तो ये एक इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट में तो कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। इनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमें इनके बारे में बता रहे हैं? तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, असल में इन्वेस्टमेंट की एक चलती फिरती किताब है। क्योंकि इन्हें फॉलो करके कई इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये किसी शेयर में अपना हाथ खींच लें या किसी शेयर के बारे में अपनी नेगेटिव राय रख दें तो चंद मिनट में उस शेयर की वैल्यू नीचे गिर सकती है। इतनी पावर है इनकी बातों में। शेयर मार्केट और राकेश झुनझुनवाला का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना एक लेखक का अपनी कलम से, जितना एक पेंटर का उन रंगों से जिन्हें यूज करके वो किसी पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बना देता है। राकेश झुनझुनवाला को अगर शेयर मार्केट का एक कलाकार कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कई बार इंटरव्यू में ये बात बताई है कि शेयर मार्केट उनके लिए कोई काम नहीं है। असल में वो इसे बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे उनका पैशन हो। शेयर मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, ऐसा राकेश झुनझुनवाला का मानना है। ये उनकी नॉलेज का भी टेस्ट लेता है। अब शेयर मार्केट की बात हो रही है तो थोड़ा जान लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या, ताकि राकेश झुनझुनवाला के काम को आप अच्छी तरह से समझ सकें और आगे के चैप्टर्स समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। यह सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम बातें जानेंगे जिससे कि आपको भी कुछ फायदा हो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आप सबने इतना तो जरूर सुना होगा कि आज इंडिया का शेयर बाजार मंदा चल रहा है या आज बाजार फिर से खड़ा हो गया। तो असल में शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से कंपनियां पैसा उठाती हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो ये सब कुछ इस तरह होता है कि शेयर मार्केट में सबसे पहले कंपनियां खुद को रजिस्टर करवाती हैं। इसके बाद वो ऐलान करती हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना चाहती हैं और यही हिस्सा शेयर कहलाता है। हर शेयर का कुछ रेट तय किया जाता है। अब अगर मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो जो रेट है उसके हिसाब से मुझे पैसे देने होंगे और फिर उतने शेयर मेरे हो जाएंगे और शेयर खरीदते ही मैं उस कंपनी का कुछ % का मालिक बन जाऊंगा। अब आप कहेंगे कि कुछ % का मालिक बनने से मुझे क्या मिलेगा? तो असल में यहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ % फिर आपके साथ भी शेयर किया जाता है।
तो इस तरह आपकी अर्निंग बनी रहती है। ये सब प्राइमरी शेयर मार्केट में होता है। एक सेकेंडरी शेयर मार्केट भी होता है जहां पर हम आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। जैसे अगर आपके पास ABC कंपनी के कुछ शेयर हैं और मुझे भी ABC कंपनी के शेयर चाहिए, तो आप उन शेयर को मुझे बेच सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप बेचना चाहते हैं कि नहीं। अब जैसे आपने ABC कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे थे और इस वक्त उसी कंपनी के शेयर के दाम 300 रुपए हैं, तो हो सकता है कि आप बेचना चाहें क्योंकि आपको 200 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। तो इसके लिए आप सेकेंडरी शेयर मार्केट में जाकर इन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरह शेयर मार्केट काम करता है। लेकिन इसका एक और पहलू है और वो है रिस्क। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट देखने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल में होता नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला बन सकता था, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका पैसा काफी हाई रिस्क जोन में होता है। कभी भी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी भी शेयर की वैल्यू गिर जाती है। इसका अनुमान लगा पाना कि किस शेयर की वैल्यू कब घटेगी, कब बढ़ेगी, ये काफी मुश्किल होता है। और ये सब कुछ एक्सपर्ट्स ही कर पाते हैं, जो उस शेयर की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं, उस कंपनी की वैल्यू को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट को लेकर राय मांगेंगे तो वो ज्यादातर नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि उनने खुद अपना पैसा गंवाया होगा। उनके हिसाब से शेयर मार्केट की परिभाषा यही रहेगी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब अपने पैसे को बर्बाद करना है, क्योंकि वहां मुनाफा ना के बराबर होता है। उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात सही भी हो, पर यह सबके लिए सही नहीं होती। कई इन्वेस्टर प्रोफेशनल्स की सलाह लेते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही देखते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही नॉलेज इनके पास होती है। ऐसे लोग शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ फीस भी देनी पड़ती है। राकेश झुनझुनवाला ने सारी अटकलों और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन तय किया है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। हर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन आपको जानकर थोड़ा सा यह आश्चर्य होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी किसी प्रोफेशनल की मदद नहीं ली। वो खुद शेयर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। इसके बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ये एक तरह का चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने एक आम इंसान की तरह ही इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की थी, लेकिन शेयर मार्केट पर उन्होंने सफलताओं की एक ऐसी कहानी लिख दी जिससे आज लोग उनकी सलाह पर अमल करते हैं। लोग उन्हें शेयर मार्केट का एक एक्सपर्ट मानते हैं और जिन जिन शेयर पर राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट करते हैं, लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए उन्हीं शेयर्स पर इन्वेस्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आज कई इन्वेस्टर उनकी सलाह पर डिपेंडेंट हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट इस बात पर टिकी है कि राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं, इसलिए समय समय पर वो अपने अनमोल विचार लोगों के आगे रखते आ रहे हैं। शेयर मार्केट के प्रति उनका नजरिया कितना पॉजिटिव है, इसका अंदाजा उनके विचारों से लगता है। इनके लिए शेयर मार्केट एक इंसान की तरह ही है। जैसे हम किसी इंसान को समझते हैं, उसकी इमोशंस की कद्र करते हैं, वैसे ही राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट की कद्र करते हैं। राकेश झुनझुनवाला ये कहते हैं कि शेयर की कीमत ये तय नहीं करते कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, बल्कि कंपनी की वैल्यू ये तय करती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। कई बार तो वो मजाकिया लहजे में ये भी कह देते हैं कि पत्नियों और बाजार में काफी समानता है, पर पत्नी से आप बहस कर सकते हैं, लेकिन बाजार से आप बहस नहीं कर सकते। इसलिए बाजार जैसा है उसे उसी रूप में देखने की कोशिश करें। अगर आप अपनी कल्पना के आधार पर अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से दुनिया देखेंगे तो आपको हमेशा घाटा ही होगा। राकेश झुनझुनवाला ने वैसे तो अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा न्यूज पढ़कर सीखा है, लेकिन किसी को ऐसी सलाह नहीं देते कि आप सिर्फ न्यूज देखें और शेयर में इन्वेस्ट कर दें। वो ये भी नहीं कहते कि मुझे या किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करें और जैसा जैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसा वैसा आप भी इन्वेस्ट करते जाएं। इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी फिलॉसफी ही बहुत अलग है। उनका ऐसा कहना है कि अगर आपको किसी बारे में डाउट है तो अपने दिल की सुनो, जबकि दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो दिमाग का खेल है, आपको दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। पर जो भी हो, इनकी फिलॉसफी ही तो इन्हें इतना ग्रेट इन्वेस्टर बनाती है।
आज हमारे पास राकेश झुनझुनवाला का कोई विकल्प नहीं है। शेयर मार्केट को लेकर इनकी रीडिंग कई बार इतनी सटीक होती है कि हर कोई चाहे या ना चाहे उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो ही जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो राकेश झुनझुनवाला को इतना खास बनाता है? वैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे से वो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कैसे बने? कैसे उन्होंने शेयर मार्केट को लेकर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि आज उनके सामने हर कोई फेल है?